नमस्कार। जय साईं राम। हम सभी जानते हैं कि बाबा के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि बाबा ने जो हम भक्तों को 11 वचन दिए हैं, जब वो सशरीर थे तब भी उनका पालन करते थे और आज भी समाधि लेने के बाद भी हम सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि बाबा ने स्वयं ही कहा था कि मेरी समाधि भी चलेगी फिरेगी, वार्तालाप करेगी और मेरे भक्तों में आशा का संचार करेगी और मेरी अस्थियां सदा अपने भक्तों की कल्याण के लिए चिंतित रहेंगी। ये पूर्णतः सत्य है, जिसे हम अपने आँखों से आज देख रहे हैं और सब कुछ अनुभव भी कर रहे हैं। बाबा की कीर्ति बहुत फैल चुकी थी, तो एक बार सोलापुर से श्रीमती औरंगाबाद कर शिरडी में आईं। 27 वर्ष उनके विवाह को हो चुके थे, लेकिन उनके घर संतान नहीं थी। लेकिन उन्होंने बाबा जी के बारे में सुना हुआ था कि बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते। इसी आशा से वो शिरडी आई और अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ के साथ वो 2 माह तक शिरडी में रुकी। लेकिन जब भी वो मस्जिद में जाती थी, बाबा भक्तों से घिरे हुए मिलते थे, तो उसको मौका ही नहीं मिलता था कि वो अपनी बात को कह पाएँ। तो उन्होंने श्यामा से प्रार्थना करी कि श्यामा, आप जब भी आपको मौका मिले, आप मेरे लिए बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे संतान प्राप्त हो। श्यामा ने कहा, बाबा का दर सबके लिए खुला है और बाबा का दरबार तो खुला दरबार है, आप स्वयं अपनी विनती करें। उन्होंने कहा कि नहीं श्यामा जी, मैं चाहती हूँ कि आप बाबा से कहें। जैसे शिव जी के पास जाने के लिए नंदी से कहना पड़ता है या नंदी एक माध्यम है, उसी तरह से मेरी इच्छा है कि यदि आप बाबा से निवेदन करेंगे तो मेरी इच्छा स्वीकार ज़रूर होगी। श्यामा ने कहा, अगर आप ऐसा मानती हैं तो मैं अवश्य कहूँगा। तुम भोजन के समय एक नारियल और अगरबत्ती लेकर के बैठ जाना और जब मैं आपको संकेत करूं, आप लेकर के बाबा के पास आ जाना। तो औरंगाबाद कर श्रीमती जो थी वो सामान लेकर बैठ गई। जब भोजन समाप्त हुआ, बाबा अपने आसन पर विराजमान हुए, तो श्यामा ने संकेत दिया तो वो महिला बाबा के पास आई और उन्होंने अर्पित किया बाबा को नारियल और अगरबत्ती। बाबा ने नारियल को बजाया तो उसमें पानी था, तो वो गुड़गुड़ कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये महिला ये चाहती है कि जैसे नारियल में पानी गुड़गुड़ कर रहा है, उसी तरह से बच्चा भी इनके पेट में गुड़गुड़ करे। पर श्यामा, क्या ऐसा होता है? लोग भी कैसे नादान हैं, क्या नारियल से भी संतान की प्राप्ति होती है? श्यामा ने कहा, मुझे आपके आशीष पर पूरा विश्वास है। अगर आपने इस बहन को आशीष दिया तो इसके घर संतान ज़रूर होगी। आप ये नारियल आशीर्वाद सहित इस बहन को दे दें। बाबा बार बार कहते थे कि इस नारियल को फोड़ लो, लेकिन श्यामा नहीं फोड़ रहे थे। उन्होंने ज़िद पर अड़ गए वो कि आप ये इस बहन को आशीर्वाद के साथ लौटाएं। बाबा जी ने, अब भक्त तो भक्त है, और कहावत आपने सुनी है ना, भक्त के बस में है भगवान। और श्यामा जैसे भक्त जो 72 जन्मों का साथ था उनका, बाबा ने ऐसा लिखा, कहा कि 72 जन्मों से श्यामा उनके साथ था। तो ऐसे भक्त की बात, जब हम जैसे भक्तों की बात बाबा इतना सुनते हैं, वो तो 72 जन्मों वाला भक्त था। तो बाबा जी ने उनकी बात को मान लिया और आशीर्वाद दे करके उस महिला को बोला कि जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। श्यामा ने कहा, बाबा कब? बाबा जी ने कहा, 12 माह के बाद। तो श्यामा ने उस महिला को बोला कि बहन, तुम मेरी बात की गवाह रहना। अगर तुम्हें 12 मास के बाद पुत्र प्राप्त ना हुआ तो मैं इस बाबा के सिर पर नारियल फोड़ूंगा और इन्हें मस्जिद से निकाल दूंगा। और अगर मैं अपनी बात में असफल रहा तो मैं माधव नहीं कहलाऊंगा। और मुझे बाबा की बात पर पूरा विश्वास है और आप भी जल्दी से इस बात को प्रत्यक्ष देखेंगी कि बाबा की बात कभी भी झूठी नहीं होती। और ऐसा ही हुआ, होना ही था। 1 वर्ष के बाद
उस महिला को पुत्र की प्राप्ति हुई और 5 माह के पुत्र को लेकर के वो बाबा के चरणों में आई और उसने बाबा को प्रणाम किया, धन्यवाद किया। तो ऐसे है हमारे साईं बाबा की लीला कि वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं, अपने भक्तों को खुशी देते हैं और अपने सभी भक्तों पर हमेशा वो मेहरबान हैं और हमेशा मेहरबान रखेंगे। इस आशा के साथ जय साईं राम, जय साईं राम।